हेलो। तो अभिषेक मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है आपको ऑलमोस्ट कि स्क्रीन दिख हाँ, रही है मेरी? स्किन इज ठीक विजिबल, है। क्लियरली विजिबल। ब्रीथ प्योर, मिरेकल्स हैपन। ब्रीथ यानी हमारी सांस कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये एक टॉपिक है जो हम इस पीपीटी में कवर करने वाले हैं, है ना। मिरेकल हैपेंस का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे हेल्थ के काफी पैरामीटर होते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। अब ये हम हर एक डायमेंशन में कितने डेवलप हैं, ये तो हम खुद ही महसूस करते हैं। हम कितने इमोशनल हैं, कितने मेंटली फिट हैं, है ना, कितना एंथुसियास्ट फील कर रहे हैं। ये सारी चीजें और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है अगर हम ब्रीथ का ध्यान दें। अब हम अपनी सांस को प्योर एयर अपने आसपास रखें ताकि हमारा एक होलिस्टिक हेल्थ अडॉप्ट हो सके और कॉन्शियसनेस लेवल भी बढ़ सके। नासा सेज इंडोर एयर पॉल्यूशन 12 टाइम मोर पॉल्यूटेड देन आउटडोर। यहाँ पे डस्ट, डर्ट, गैसेस और इन सबसे होने वाली जो डिसीजेस हैं वो काफी खतरनाक साबित हो रही हैं। लंग्स डिसीजेस आज के डेट में बढ़ती जा रही है, लाइक अस्थमा, सीओपीडी, लंग कैंसर, है ना। जो हम किचन में खाना बनाते हैं, ऑयल यूज करते हैं, ऑयल को बर्न करते हैं, और वो जो गैस है वो हमारे लंग्स के लिए काफी नुकसानदायक है। हम हमारे पालतू जानवर हैं वो भी, उनसे निकलने वाली डर्ट भी हमारे लंग्स के लिए काफी अनहेल्दी है। और कुछ चीजें होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंस उसका बहुत होता है, जैसे कि हमारी एयर। एयर जो हम जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है वो हमें दिखती नहीं है, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम साफ सफाई कर लेते हैं, पोछा लगा लिया, झाड़ू लगा लिया, बट एयर आसपास कैसा एनवायरनमेंट इसका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन नासा के जो साइंटिस्ट है वो, क्योंकि वो साइंटिस्ट है, इसीलिए उन्होंने इस चीज को कंसर्न किया और बताया आपको इससे प्रिवेंट कैसे करना है, कैसे आप एक एप्रोप्रिएट स्टेप उठा सकते हैं और अपनी ब्रीदिंग को एक अच्छा डायमेंशन दे सकते हैं। 93% टाइम हम घर के अंदर व्यतीत करते हैं। यहाँ पे जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए, अमेरिका की एक एजेंसी है जिसने ये रिसर्च में पाया कि 93% हम लाइफ इंडोर बिताते हैं। पहले के जमाने में, आज से 10-20 साल पहले, तब भी स्थिति कुछ अच्छी थी, बट अब बहुत गंभीर हो चुकी है। 87% लाइफ तो हम बिल्डिंग्स के अंदर, लाइक होम ऑफिस के अंदर बिताते हैं, और 6% लाइफ अपनी ऑटोमोबाइल्स यानी कार, टैक्सी वगैरह के अंदर बिताते हैं। बाकी 7% हम बाहर बिताते हैं। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि इंडोर एयर पॉल्यूशन 12 टाइम मोर पॉल्यूटेड है देन आउटडोर। किसी का माइक अनम्यूट म्यूट कर दीजिए उसको प्लीज। राधिका, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। यस। जैसे कि अभी हमने देखा था कि इंडोर एयर पॉल्यूशन 12 टाइम मोर पॉल्यूटेड है देन आउटडोर, और 93% टाइम हम इंडोर बिताते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इंडोर का, इससे हम बच सकते हैं उन होने वाले डिसीज से जो हमें डेली एक्यूट डिसीजेस होती है। कोई क्रोनिक डिसीज नहीं है, बट आपको ये परेशान करती रहेंगी आपकी लाइफ में, आपकी कॉन्शियस लेवल को कम करती रहेंगी, कंसंट्रेशन कम करती रहेंगी, आपको डिजीनेस, चक्कर आना, बुखार, ये आम आम बीमारियां हैं जो पता नहीं चलती, इतनी सीरियस नहीं होती हैं, बट हमारे डेली एंथुसियाज्म को कम करती है, हमारी लाइफस्टाइल को गिराती है, हमारी क्वालिटी लाइफ को गिराती है। अब जो इंडोर है, मतलब क्या साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं जो हमारे इंडोर एनवायरनमेंट को दूषित कर रहे हैं। इंडोर एयर क्वालिटी तो हमने बताया, साथ ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस जो हमारे डिजिटल गैसेस, होम अप्लायंसेस, सेलुलर डिवाइस, वाईफाई, इस सारी चीजों से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पिक्चर में देखा होगा, ये आदमी खड़ा हुआ है, फोन पे बात कर रहा है, ये किन किन चीजों से घिरा हुआ है? सेल फोन, टावर, वायरलेस, लैपटॉप, एम ऑडियो, ये सारी माइक्रोवेव ओवन टाइप की चीजें, रेडार, ये इन सब से घिरा हुआ है। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे हमारी बॉडी के केमिकल चेंजेस करता है ये हम आगे देखेंगे। लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो हमें स्ट्रेस देता है। स्ट्रेस एक बीमारी है जो कि हमारी 83 बीमारियों को लेके आता है अपने साथ। अब पैरामीटर्स को हम एक बार ब्रीफ में जान लेते हैं। इंडोर एयर क्वालिटी 5 तरीके से दूषित हो सकती है। एक्यूस्टिक कंडीशनिंग, यानी जो हम साउंड प्रूफिंग करते हैं कि बाहर की आवाज अंदर ना आए, अंदर की बाहर ना जाए। लाइटनिंग, टेम्परेचर, एसी लगाना, ह्यूमिडिटी को कम करना ताकि हमें गर्मी ना लगे। और विजुअल कंफर्ट, जो कि हमारी लाइटिंग है, वो एक बहुत बड़ा पैरामीटर हो सकता है इंडोर एयर क्वालिटी को गिरने में। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के तो हम जान ही चुके हैं।
अब सोर्स क्या है, पैरामीटर्स तो हमने देख लिया कि काफी है, लेकिन सोर्स जो है वो घर का कुछ ऐसा है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में जो स्ट्रक्चर है, वो बाथरूम, एयर कंडीशनिंग यूनिट, लिविंग रूम, आउटडोर आना, आउटडोर एयर का अंदर आना, बेडरूम, लॉन्ड्री रूम और किचन, इन सब में गैसेस कई प्रकार की आती है, जैसे कि बाथरूम में ऑर्डर आना और मेल्ड्यू का जम जाना किनारे किनारे, माइक्रोबियल पैथोजेंस आते हैं उससे, जो कि पानी हम गंदा किनारे किनारे अगर कहीं रह जाता है, उसकी साफ सफाई अच्छे से ना हो, तो ये सारी चीजें बाथरूम से आती हैं, जो कि हमारी इंडोर पॉल्यूटेंट्स में काउंट होती है। एयर कंडीशनिंग यूनिट है, वो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्रोड्यूस करती है, वो हमारा बहुत बड़ा कारण होता है इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स का। लिविंग रूम में होने वाले डस्ट पार्टिकल्स, डेंड्रर, वर्नेसेस एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपका लिविंग रूम में जो कारपेट बिछा है वो भी आपको आपकी इंडोर एयर क्वालिटी को गिराने का बहुत बड़ा कारण बनता है। ये एक छोटा सा पैट देख रहे होगे, ये पैट लोग पालते हैं, लेकिन इसकी अगर ज्यादा अच्छे से केयर ना करें तो इसमें भी डस्ट वगैरह और इससे भी होने वाले जो ये इंडोर पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी काफी नुकसानदायक है, खासकर प्रेग्नेंट लेडी के लिए, जहां वो अपना जीवन के साथ साथ एक नया जीवन भी लेके जा रही है। उसके ऑर्गन्स तो अभी डेवलप ही हो रहे हैं, अगर उसको ऐसा इंडोर पॉल्यूशन मिलेगा तो वो काफी बीमार पैदा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बेडरूम में होने वाले, लॉन्ड्री रूम में होने वाले, ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमें मिलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है, हेल्थ रिस्क में इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फैटिग जैसी बीमारियां आती हैं डिजिटल डिवाइस को यूज करने से ना ज्यादा। हार्ट प्रॉब्लम, लिकरन कैंसर, ब्लड कैंसर टाइप की चीजें हमें देखने को मिली हैं, जैसे कि टेलीविजन, मोबाइल फोन, ये ज्यादा यूज करना, ज्यादा इनके पास में रहना और अन एसेंशियली इसको ऑन छोड़ देना, हम उसको यूज भी नहीं कर रहे तब भी ऑन है, ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है हमारे कॉन्शियस लेवल को गिराने के लिए। और इससे होता क्या है कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर। फ्री रेडिकल क्या करता है कि वो आपके अंदर एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को पैदा करता है, जिससे काफी सारी बीमारियां आपको देखने को मिलती है। अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है, जैसे कि हमने देखा कि इतनी अंदर का वातावरण जो है वो इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, तो इंडोर प्लांट्स नासा ने सुझाए हैं जो हम घर के अंदर लगा सकते हैं, और इससे हम जितने हमारे स्मार्टफोन, जितने ही हमारे स्मार्ट होम्स होते जा रहे हैं डेली बेसिस पे, उतने ही हमें स्मार्ट अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी रखना चाहिए। स्मार्ट एनवायरनमेंट का मींस है कि हमें अपने आसपास थोड़ी वाइटलिटी, प्राण शक्ति हमें आसपास रखनी चाहिए, जो हमारे एंथुसियाज्म को, एनर्जी को अपलिफ्ट करने का कारण बने। अब कौन सी गैसेस हैं जो हमें इंडोर देखने को मिलती हैं, जरा एक बार इस पे नजर दौड़ा लेते हैं। ट्राइक्लोरोइथिलीन, जो कि पेंट वगैरह जो आपके आसपास हुआ होता है घर में, उससे निकलती है। फॉर्मेल्डिहाइड, जितना भी पेपर का सामान है, फैब्रिक है, ये उससे निकलती है। और बेंजीन, जितनी भी प्लास्टिक वगैरह है, जितनी भी ग्लू, एग्जॉस्ट या फर्नीचर बैग्स हम यूज करते हैं, वो बेंजीन निकलता है वहां से। जाइलीन ज्यादातर पेंट से निकलता है, लेकिन रबर, लेदर के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, टबाको अगर आप स्मोक वगैरह है तो करते हो तो उससे भी जाइलीन देखने को मिलता है। अमोनिया, जितनी भी आपके क्लींजिंग प्रोडक्ट है लाइक विंडो या झाड़ू पोछा लगाना, यहाँ से आपको अमोनिया देखने को मिलता है। ये 5 वो गैसेस हैं जो नासा ने हानिकारक बताई है ह्यूमन बॉडी के लिए। अब ये 5 गैसेस आपको क्या-क्या बीमारियां देती हैं, लाइक ट्राइक्लोरोइथिलीन की बात कर लेते हैं। अगर आपको वॉमिटिंग का ज्यादा मन हो रहा है अनयूजुअली, आपने मतलब नॉर्मल आप लाइफस्टाइल जी रहे हो, लेकिन आपको तब भी वॉमिटिंग का, डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं, हेडेक या ऐसा कोई कोमा में जाने की अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ये ट्राइक्लोरोइथिलीन आपके आसपास ज्यादा मात्रा में हो चुकी है। हमें समझ जाना चाहिए, अगर हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें इसको समझ जाना चाहिए ट्राइक्लोरोइथिलीन की मात्रा ज्यादा हो रही है हमारे पास में। फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे नोज में इरिटेशन होना, थ्रोट में इरिटेशन होना, थोड़ा सूखापन आना, स्वेलिंग आना लंग्स और लिरिक्स में, अगर ऐसी चीजें होती है फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा हो रही है। अगर आपको इरिटेशन हो रही है, आईज में खुजली हो रही है, हार्ट में थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बेंजीन आपके एनवायरनमेंट में बढ़ चुकी है और आपको इसको सही करने की जरूरत आ गई है। जाइलीन, जाइलिन एक शॉर्ट टर्म एक्सपोजर होते ही आपको चक्कर, हेडेक और इस टाइप की हार्ट प्रॉब्लम, लीवर किडनी डैमेज होने तक की संभावनाएं
होती है। ये काफी खतरनाक बीमारी होती है, ये थोड़ी कम मात्रा में होती है। अगर आप शॉर्ट टर्म में भी इसके संपर्क में आते हो तो आपको ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि पेपर वर्क, पेपर का फैब्रिक वगैरह ये हम ज्यादातर घरों में होता है, ज्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए। अब जो अमोनिया जो कि क्लींजिंग प्रोडक्ट से आते हैं, अमोनिया जो क्लींजिंग प्रोडक्ट से आता है वो आई इरिटेशन लेके आता है, कफिंग, थ्रोट, गले की काफी प्रॉब्लम होती है। ये सारा ही कुछ रिलेटेड है आपके लंग सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। अब इसका इलाज यही है कि आप अपने घर के एनवायरनमेंट को कुछ वाइटल एनर्जी से भरें। वाइटल एनर्जी का मेरा मतलब है कि कुछ आप अपने प्लांट्स लगाएं जो नासा ने खुद सजेस्ट किए हैं काफी रिसर्च के बाद। उसमें नासा ने काफी रिसर्च की, हर एक घर में पाया और प्लांट्स लगा के देखा कि कितनी ये गैसेस की मात्रा कम हुई और लोगों की एक लाइफस्टाइल एनहांस हुई इसकी वजह से। अब कौन से प्लांट्स है जो नासा ने सजेस्ट किए हैं? These are the plants suggested by NASA। और 5 से 6 पौधे एक कमरे में लगाने से 50% तक पॉल्यूटेंट्स की मात्रा कम हो सकती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी को सजेस्ट कर रहे हैं तो द ग्रेट, क्योंकि एक नए बच्चे को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम तो एक हर्ड इम्यूनिटी बना चुके हैं अपनी रहने की। लेकिन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में भी इसको अडॉप्ट करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को और ज्यादा अच्छे से जी सकते हैं, हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे, साथ ही हमारे कोई डिसीज नहीं होगी, साथ ही हमारी जो प्राण शक्ति बनेगी, उससे हम कोई क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें से आपने अमूमन बहुत से प्लांट देखे भी होंगे, लाइक एरिका पाम, पीस लिली, गोल्डन फोटोज, इंग्लिश ईवी। और कुछ प्लांट्स अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो इनका आप नर्सरी में पता कीजिए। अदरवाइज हमारे ये tuyovic.com से आप बाय भी कर सकते हो। आप ऑनलाइन बाय करोगे, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। रबर प्लांट काफी अच्छा है, इसमें देखने में भी सुंदर होता है ये, और ऑक्सीजन भी अच्छी देता है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है स्नेक प्लांट। ये रात को भी ऑक्सीजन देता है। बाकी प्लांट्स रात को ऑक्सीजन नहीं देते हैं क्योंकि वो सो जाते हैं, कम मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन स्नेक प्लांट बराबर ऑक्सीजन देता रहता है 24 घंटे। ये कुछ फूलों वाले निम्स प्लांट्स या गार्डन डिजीज ये आप लगा सकते हो और एनहेंस कर सकते हो अपने एनवायरनमेंट को। जैसे कि हम घर में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं कि हमारा घर गंदा ना दिखे, जाले वगैरह ना लगे हो, पोछा झाड़ू सब करके, वैसे हमें इंडोर एयर का भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हमारी एयर क्वालिटी एयर में तब्दील हो, और हमारे प्लांट्स ही हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं इस काम में। अब प्रेग्नेंट लेडी के लिए आपने अभी जाना योगा वाले पीपीटी में कि कैसे योगा और डीप ब्रीदिंग प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत जरूरी होती है, चाइल्ड की प्रॉस्पेरिटी और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। और अगर प्रेग्नेंट लेडी अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाए वाइटल एनर्जी से भरा हुआ और डीप ब्रीदिंग करे, तो इसके जो चाइल्ड पे होने वाला फर्क है, क्योंकि चाइल्ड का ब्रेन डेवलप हो रहा है उस टाइम पे, चाइल्ड का सारे ऑर्गन उस टाइम पे डेवलप हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है उस टाइम पे, अपने पीरियड ऑफ टाइम पे, देन वैसे ही आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन डाइजेस्ट होंगे और उसका एक जो सर्टेन प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन ही हेल्प करता है। और इंडोर एयर क्वालिटी अगर गंदी होगी तो बहुत चांसेस हैं कि आपके ऑर्गन्स बच्चे के ऐसे बने कि बाद में उसको बीमारियां हो, बाद में उसको स्ट्रेस या डिप्रेशन, आज की आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे डिप्रेशन की वजह से कितनी सुसाइड बढ़ गई है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे एंजाइटी में चले गए हैं। और ये चीजें ना देखने को मिले, बच्चा स्ट्रॉन्ग पैदा हो, बच्चे की जैसे कि 4 क्वालिटी आपने पढ़ी, फिजिकल क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आईक्यू, पीक्यू, ईक्यू, एसक्यू, इसका चारों डेवलप हो, इसके लिए उसको ऑक्सीजन प्रेगनेंसी के टाइम पे मिलनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडिएशन के ऊपर। आपने हिमालयन सॉल्ट लैम्प बहुत सी सुंदर जगहों पे देखा होगा, ये जगह की शोभा बढ़ाता है, डेकोरेशन पर्पस से यूज किया जाता है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी काफी हैं। जैसे कि ये हिमालयन से आता है, हिमालय अपने आप में एक बहुत डिवाइन प्लेस है, और इसकी डिवाइनिटी ये है कि ये जो डिवाइनिटी यहाँ पर ये है कि सॉल्ट लैम्प में 84 प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जो ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं।
अब ये 84 प्रकार के मिनरल क्या करते हैं, अगर हम सॉल्ट लैम्प को, यहाँ पे आप देख रहे होगे सॉल्ट लैम्प बर्न हो रही है, लाइट जल रही है इसमें, और ये सॉल्ट लैम्प करीबन 1-1.5 kg का है, जो कि आसपास के एनवायरनमेंट से सबसे पहले तो पॉल्यूटेंट्स को खींच के एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और दूसरा नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। ये वर्क कैसे करता है आइए जानते हैं। हाँ, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, जैसे कि आपने पीछे देखा ये बंदा खड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, जो कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रही है। अब इससे हम प्रिवेंट कैसे हो, सबसे पहले तो हम देसी इलाज जो कि हमें कॉमन सेंस से ही जान लेने चाहिए, वह ये कि वायरलेस फंक्शन हम कम इस्तेमाल करें, जितनी जरूरत हो उतना इस्तेमाल करें। फालतू प्रिंटर, टैबलेट या लैपटॉप अगर चल रहा है तो उसको बंद कर दे, स्विच ऑफ कर दे। अगर वाईफाई सिग्नल ऑन है तो जब जरूरत हो तभी ऑन रखें, बाकी टाइम बंद रखें। रिप्लेस कर दें वायरलेस नेटवर्क को वायर्ड डिवाइसेस से, है ना। स्मार्टफोन को प्रायोरिटाइज कर दे, स्मार्टफोन को सेफली यूज करें, और अपनी स्लीपिंग एरिया को प्रायोरिटाइज करें, ताकि आप अपने स्लीपिंग टाइम पे डीप स्लीप को प्रिवेंट कर सकें और इन रेडिएशन से बच सकें। ये तो हो गए कॉमन सेंस वाले इलाज। अब अगर आपको जो कि हो ही रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे बॉडी में इफेक्ट होता है, केमिकल चेंज आते हैं। क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की ने जो स्टडीज हुई हैं उसमें पाया गया है कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है, केमिकल चेंज होता है ये, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होने से आपको ये बीमारियां देखने को मिलती हैं। आपको ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, स्किन, मल्टी ऑर्गन, जॉइंट्स, इम्यून सिस्टम, ब्लड वेसल, लंग्स, आईज, ये सारी प्रॉब्लम आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से देखने को मिल सकती है। करीबन 83 आपको ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारी कलेक्शन में जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया, इंडोर प्लांट्स और सॉल्ट लैम्प, ये क्या करेगा, इंडोर प्लांट्स आपको ऑक्सीजन देगा, करेगा, सॉल्ट लैम्प टॉक्सिन अब्सॉर्ब करेगा, साथ ही नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा। नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करने से सबको आवाज आ रही है स्टूडेंट्स को? ओ मैम, नो, आई सिग्नल फ्लक्चुएशन हो गया, बट ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो कवर हो एक चुका है। एग्जांपल के साथ